जीवन जितना दिखाई पड़ता है केवल उतना ही नहीं है। बहुत कुछ है जो हमारी आंखों से ओझल है और जो दिखाई देता है वह उस दृश्य के सामने कुछ भी नहीं है। एक वृक्ष को देखिए, उसकी शाखाएं, पत्ते, फूल सब नजर आते हैं, लेकिन उसकी जड़ें नहीं दिखती। फिर भी वही जड़ें उसका आधार हैं। अगर वे जड़ें ना हो तो वह वृक्ष एक क्षण भी खड़ा ना रह सके। इसीलिए जो वृक्ष हमें दिखाई देता है वह उस वृक्ष पर निर्भर है जो मिट्टी के नीचे छिपा है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी बाहर से जितना दिखता है वह केवल पत्ते हैं, फूल हैं, लेकिन भीतर जो परमात्मा छिपा है वही जीवन की जड़ है। अगर उस जड़ से संबंध टूट जाए तो जीवन की पूरी हरियाली मुरझा जाती है। परमात्मा दिखाई नहीं देता जैसे जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन वही सबसे आवश्यक है और शायद इसीलिए वह छिपा हुआ है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह अक्सर मौन में, अंधेरे में छाप, शांति में ही फलता फूलता है। उसे रोशनी में खींच कर लाओ तो वह नष्ट हो सकता है। जैसे जड़ों को बाहर निकाल दो तो वृक्ष मरने लगेगा। पर हम तो केवल वही मानते हैं जो आंखों से दिखे। जो दिखता है वही सत्य है, ऐसा हम सोचते हैं। इसलिए हम जीवन को केवल बाहरी रूपों में खोजते हैं। लेकिन अगर एक फूल को कवि देखे, एक प्रेमी देखे, एक चित्रकार देखे, तो उसमें उन्हें कुछ और ही दिखाई देगा। वे उस फूल में सौंदर्य देखेंगे, भाव देखेंगे जो आम आदमी नहीं देखता। और अगर वे उस सौंदर्य की बात करें तो हम पूछते हैं, सौंदर्य कहाँ है? यहाँ तो बस रंग है, आकार है, कुछ रसायन है। लेकिन वह जो अदृश्य है, जो अनखा है, वही असल में सबसे बड़ा सत्य है। उसे देखने के लिए एक विशेष ग्राहकता चाहिए, एक भीतरी आंख चाहिए, और अधिकतर लोग उस भीतरी आंख को विकसित नहीं कर पाते। हम केवल बाहर भटकते रहते हैं, बाहर ही देखते हैं, और अंततः जीवन समाप्त हो जाता है बिना ये जाने कि भीतर क्या था। जो हमारे भीतर है वही परमात्मा है, और उसे देखने के लिए हमें अपने ही भीतर उतरना होगा। मनुष्य का व्यक्तित्व 3 स्तरों में बटा है: शरीर, मन और आत्मा। शरीर सबसे ऊपरी तल है, इसलिए सबसे पहले वही दिखाई देता है। जैसे किसी भवन की बाहरी दीवारें बाहर से चलते हुए ही नजर आ जाती हैं, लेकिन भीतर के कमरे नहीं दिखाई देते। और अगर मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवता को देखना हो तो भीतर जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही शरीर तो मंदिर का परकोटा है। उसके भीतर मन है जिसकी झलक कभी कभी हमें मिल जाती है, क्योंकि हम सुख दुख, घृणा प्रेम महसूस करते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो सबसे भीतर है, वह हमें लगभग कभी नहीं दिखाई देती। शरीर, मन और आत्मा तीनों की अपनी अपनी भूख है, अपनी प्यास है। शरीर की भूख अगर पूरी ना हो तो वह कष्ट में पड़ जाता है, विरोध करने लगता है। भूख लगे और रोटी ना मिले तो शरीर कहेगा, काम नहीं करूंगा, सहयोग नहीं करूंगा, मरने को तैयार हो जाएगा। शरीर की मांगे पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर वे पूरी हो भी जाएं तो भी कोई सुख नहीं मिलता, बस कष्ट का अभाव होता है। यही हम सुख मान लेते हैं। अगर भूख लगी हो और रोटी मिल जाए तो जो सुख हम महसूस करते हैं वह असल में दुख की अनुपस्थिति है। इसलिए जिन लोगों को निरंतर शरीर की जरूरतें मिलती रहती हैं, जैसे अमीर लोग, उन्हें जीवन में कोई सुख नहीं दिखाई देता। गरीब आदमी का कष्ट है कि उसे रोटी नहीं मिलती, अमीर आदमी का कष्ट है कि उसे रोटी खाकर भी कुछ नहीं मिलता। शरीर केवल 2 तरह के दुख देता है, भूख का या अधिक भोजन का। ना कम चलेगा ना ज्यादा। जो ठीक बीच का है वह सिर्फ इतना करेगा कि दुख नहीं देगा, लेकिन कोई आनंद भी नहीं देगा। शरीर ने आज तक किसी को कोई भी सुख नहीं दिया है, और जब तक हम इस भ्रम में हैं कि सुख शरीर से मिलेगा, हम शरीर के बाहर ही बाहर भटकते रहेंगे। लेकिन जो आत्मा है, जो जीवन की सबसे भीतरी जड़ है, जहां परमात्मा छिपा बैठा है, उसे खोजे बिना जीवन की पूर्णता नहीं आ सकती। उसी को पाने के लिए भीतर उतरना होगा, अपनी आंखें बंद करनी होंगी, उस मौन की ओर चलना होगा जहां जीवन की अदृश्य जड़ें पलती हैं। वही जीवन का सत्य है, वही जीवन की परिपूर्णता है। अब बात आती है मन की। मन की भी भूख है, उसकी भी अपनी मांगे हैं। वह मांग करता है संगीत की, प्रेम की, साहित्य की, मित्रता की, कला की। शरीर बहुत स्थूल है, उसकी मांगे भी स्थूल है, जैसे रोटी, पानी, मकान। लेकिन मन सूक्ष्म है, उसकी भूखें भी सूक्ष्म हैं। कालिदास की कविता या किसी की आंखों में छलकता भाव। लेकिन मन के तल पर स्थिति उल्टी है। अगर संगीत ना मिले तो कोई तकलीफ नहीं होती। आदिवासी कभी शास्त्रीय संगीत नहीं सुनते और वे दुखी नहीं है कि उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ। किसी ने कभी कालिदास को नहीं पढ़ा, रविंद्रनाथ को नहीं जाना, गीतांजलि को नहीं छुआ, तो भी उसे कोई दुख नहीं होता।
लेकिन अगर एक बार वह सौंदर्य का अनुभव हो गया तो फिर उसका अभाव एक दुख की तरह खलने लगता है। मन की जरूरतें पूरी हो जाएं तो सुख मिलता है, लेकिन जरूरतें पूरी ना हो तो दुख नहीं होता। मन के तल पर कष्ट नहीं होता, केवल सुख होता है। हाँ, अगर वह सुख चला जाए तो उसका अभाव कष्ट जैसा अनुभव होता है। शरीर के तल पर सुख निगेटिव है, यानी कष्ट का अभाव है। मन के तल पर कष्ट निगेटिव है, यानी सुख का अभाव। लेकिन मन के सुख बहुत क्षणिक होते हैं, बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। कोई कितनी देर तक संगीत सुन सकता है, कितनी देर तक कविता में डूब सकता है, कितनी देर तक प्रेम सकता है। एक क्षण को लगता है ये आनंद है, पर थोड़ी देर में वही घुटन बनने लगती है। मन की मांग है कुछ नया। वही गीत बार बार सुनो तो बोरियत शुरू हो जाती है, बेचैनी होने लगती है। वही प्रेमी अगर बार बार सामने आ जाए तो घबराहट होने लगती है। यही मन की प्रकृति है, उसे हर पल कुछ नया चाहिए। शरीर की प्रकृति इसके ठीक विपरीत है। शरीर पुराने को मांगता है, जो कल हुआ वही आज हो। कल जिस वक्त भोजन मिला आज भी उसी वक्त मिलना चाहिए। अगर आधा घंटा भी देर हो जाए तो शरीर बेचैन हो जाता है। शरीर आदत से जीता है और आदत हमेशा पुरानी होती है। इसलिए शरीर एक मशीन की तरह है, जैसे उसे डाल दो वह वैसे ही चलता है। रोज वही समय, वही खाना, वही बिस्तर, तो शरीर शांत रहता है। नई दुनिया में शरीर परेशान हो गया है। दिन प्रतिदिन चीजें बदलती रहती हैं। खाना बदलता है, जगह बदलती है, लोग बदलते हैं, भाषा बदलती है। शरीर कहता है ये सब क्या हो रहा है। इसलिए शरीर नई नई बीमारियों से भर गया है जो पहले नहीं थी। जितने भी शरीरवादी लोग हैं वे पुराने के प्रति लिप्त होते हैं। लेकिन मन तो नए के पीछे भागता है। कल जो किताब पढ़ी आज नहीं पढ़नी है, कल जो गीत सुना आज नहीं सुनना है। यही कारण है कि मन की दुनिया में जीने वाले देशों में हर चीज नए की मांग बन चुकी है। अमेरिका के लास वेगस जैसे शहर को हर रात कुछ न कुछ बदला जाता है, ताकि पर्यटक ये न महसूस करें कि वे उसी जगह लौटे हैं। होटल के बोर्ड, कमरे, लाइटें, खिड़कियां सब बदल दी जाती हैं। अमेरिका जैसे देशों में तो मन की इस नई नई मांग के कारण विवाह भी नहीं टिकते। पत्नी पुरानी लगने लगती है, पति उबाने लगता है। कई अमेरिकी अभिनेत्रियां जीवन में 20-25 से अधिक बार विवाह कर चुकी हैं। इतनी बार बदल चुकी है कि याद भी नहीं रहता कि किससे कितनी बार विवाह हो चुका है। अब तो विवाह भी प्रयोगात्मक हो गया है, ट्रायल मैरिज। पहले आजमाओ, फिर शादी करो, और फिर निर्णय कभी नहीं आता, क्योंकि मन हमेशा कहता है क्या पता आगे और बेहतर मिल जाए। मन पुराना नहीं चाहता, चाहे नया कितना भी गलत क्यों ना हो, और शरीर नया नहीं चाहता, चाहे नया कितना भी अच्छा क्यों ना हो। शरीर कहता है पुराना जीवन अच्छा था, मन कहता है रोज नया जीवन चाहिए। और इस द्वंद्व में, इसी खींचतान में आदमी कहीं भी टिक नहीं पाता, ना शरीर में ना मन में। और आत्मा तक पहुंचने की बात ही कौन करे, जब तक हम शरीर और मन की इस लड़ाई को समझकर पार नहीं करते। कभी आपने गौर किया है कि मन क्यों बार बार नए की मांग करता है? क्यों उसे एक चीज मिलते ही फिर दूसरे की तलाश शुरू हो जाती है? क्योंकि मन एक क्षण में तृप्त हो जाता है। उसे ज्यादा देर तक कुछ नहीं चाहिए, बस एक झलक चाहिए, एक क्षण का रस चाहिए। जैसे ही वह रस मिल गया, बात खत्म, फिर अगली तलाश शुरू। इसलिए मन के सारे सुख क्षणिक होते हैं। एक पल आता है, लगता है सब कुछ मिल गया, और दूसरे ही पल सब कुछ फीका हो जाता है। जैसे कोई आदमी कार खरीदना चाहता है, कितनी रातें वह सोचता है, चिंता करता है, प्लान बनाता है, फिर कार घर आ जाती है। एक पल को बहुत खुशी मिलती है, लगता है यही परम सुख है, लेकिन दूसरे ही पल सब खत्म हो जाता है, क्योंकि मन फिर किसी दूसरी कार की तरफ भागने लगता है। क्योंकि मन कहता है और कुछ दो, कुछ नया दो, यही तो उसकी प्रकृति है। और जब नया नहीं मिलता तो एक बेचैनी, एक असंतोष पैदा होता है। मन कहता है कुछ तो चूक गया, और ये जो सुख मिलता है मन से, वह ऐसे ही है जैसे अंधेरी रात में बिजली चमक जाए। एक पल के लिए रोशनी, फिर अंधेरा। तो जो केवल शरीर पर जीते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता, केवल कष्ट से मुक्ति मिलती है। और जो केवल मन पर जीते हैं उन्हें क्षणिक सुख मिलता है, फिर वह भी खो जाता है। लेकिन एक तीसरा तल है आत्मा का। आत्मा की भी भूख है, शरीर की तरह, मन की तरह, और आत्मा का भोजन है परमात्मा। जब तक परमात्मा ना मिले तब तक भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। हो सकता है आपको पता भी ना हो कि कमी क्या है, लेकिन भीतर कोई आवाज कहती रहती है कुछ है जो छूट गया है। सब कुछ है, फिर भी कुछ अधूरा है। आपको शुद्ध खाना मिल गया, मकान बन गया, धन मिल गया, कविता पढ़ ली, ये सब कर लिया, लेकिन एक गहराई में खालीपन बना रहता है।
एक बेचैनी है जो हर चीज के बावजूद खत्म नहीं होती, और वह बेचैनी आत्मा की भूख है। वह कहती है सब कुछ मिला लेकिन परमात्मा नहीं मिला, और जब तक वह ना मिले तब तक सब अधूरा है। जो मिला है वह भी खो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसकी झलक मिलती है बस सब शांत हो जाता है, जैसे कभी बेचैनी थी ही नहीं। और वह जो मिल जाता है वह फिर कभी खोता नहीं। शरीर को बार बार भोजन चाहिए, मन को हर पल कुछ नया चाहिए, लेकिन आत्मा को एक बार जो मिल गया वह सदा के लिए मिल गया। आत्मा संतुष्ट हो जाती है, फिर उसे मांग नहीं रहती, फिर खोज नहीं रहती, फिर बेचैनी नहीं रहती। शरीर कष्ट का अभाव होता है, मन पर सुख होता है लेकिन क्षणिक होता है। आत्मा पर आनंद होता है जो स्थायी या सनातन होता है, और उस आनंद की खोज ही धर्म है। वही खोज हमें परमात्मा की ओर ले जाती है। अब आप कहेंगे, इतने व्यस्त जीवन में, इतना कुछ करने में कहाँ समय है इस परमात्मा की तलाश का? पर सोचिए, आपकी ये सारी व्यस्तता किस लिए है? शरीर और मन की जरूरतों के लिए ही है ना? और शरीर की जरूरतें तो बहुत सीमित हैं। एक शेर दिन में एक बार उठता है, शिकार करता है, खाता है और सो जाता है। उसे ना तो नई चीज की चाह है, ना कोई सपना। बस जो जरूरी है वही काफी है, क्योंकि शेर के पास मन नहीं है, वह शरीर तक ही सीमित है, और शरीर कभी बोर नहीं होता। आप रोज उसे वही खाना दो, वह तृप्त हो जाएगा। एक मशीन की तरह बस पेट्रोल डाल दो, गाड़ी चल पड़ेगी, कोई शिकायत नहीं। लेकिन मन बोर हो जाता है, अब जाता है। यही कारण है कि जानवर कभी उबते नहीं, इंसान उबता है। जानवर के पास मन नहीं है, इंसान के पास है, इसलिए बेचैनी है। और इसीलिए जिस आदमी का जीवन केवल शरीर तक सीमित है वह जानवर से ज्यादा नहीं है। हाँ, उसकी जिंदगी में भी संतोष हो सकता है, निश्चिंतता हो सकती है, चिंता कम हो सकती है, लेकिन ना मन का सुख मिलेगा, ना आत्मा का आनंद। ऐसे आदमी की जिंदगी सरल है लेकिन गहरी नहीं, स्थिर है लेकिन ऊर्जावान नहीं। तो आप सोचिए, आप कहाँ जी रहे हैं? शरीर में, मन में या आत्मा में? क्योंकि जब तक आप इस तीसरे तल की ओर नहीं बढ़ते तब तक सब कुछ अधूरा है। परमात्मा एक बार मिल जाए तो फिर कोई भूख नहीं रहती, फिर ना नया चाहिए ना पुराना, फिर तो वही पर्याप्त है जो है। फिर उस आनंद की धार बहती रहती है बिना रुके, और वही जीवन का अंतिम रस है। बस उसी रस की ओर यात्रा का नाम है ध्यान। वही खोज है धर्म, और वही मंजिल है परमात्मा। एक बार किसी ने सुकरात से पूछा था कि एक संतुष्ट सुअर बन जाना बेहतर है या एक असंतुष्ट सुकरात? और सुकरात ने कहा था, मैं असंतुष्ट रहना पसंद करूंगा लेकिन इंसान रहना चाहूंगा, क्योंकि जो असंतोष है वही तुम्हें उन ऊंचाइयों की यात्रा कराता है जो एक संतुष्ट सुअर कभी नहीं जान सकता। देखा होगा तुमने, जानवर ना तो उबते हैं ना हंसते हैं। किसी भैंस को आपने कभी हंसते देखा है? अगर कोई भैंस रास्ते में खड़ी हंसने लगे तो लोग सब कामकाज छोड़कर गांव से भाग जाएंगे। इतना अस्वाभाविक होगा कि दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि जानवर के पास मन नहीं है। ऊब और हंसी दोनों मन की क्रियाएं हैं। इसलिए आदमी एक ऐसा जानवर है जो हंस सकता है, और यही हंसी ही उसकी सबसे बुनियादी परिभाषा बन जाती है। मनुष्य ऊबता है क्योंकि उसमें खोजने की क्षमता है, वो थमता नहीं। शरीर के तल पर रहो तो मशीन की तरह जीते हो। शरीर अपनी जरूरतों के पार सोचता ही नहीं। कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, फिर वो जीवन में कुछ नहीं जान पाते जो भीतर छिपा था। वो रहस्य, वो अनजाने लोग, वो यात्राएं जो हो सकती थी लेकिन उन्होंने की नहीं। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं मन की ओर। वहां संगीत है, प्रेम है, कविता है, वीणा की मधुरता है, लेकिन वो भी बहुत क्षणिक है, बहुत भ्रामक है। मन का सुख आता है और चला जाता है जैसे कोई सपना, वह छूते ही खो जाता है। जब प्रियजन मिलते हैं तब सुख की अनुभूति होती है, लेकिन साथ ही डर भी आता है कि कहीं वो खो न जाएं। मन की दुनिया में कोई स्थायित्व नहीं है। वहां एक कंपन है, एक हलचल है, एक चिंता है कि जो भी मिला है वह हाथ से फिसल जाएगा। जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो, हाथ डालते ही लगता है मिला, लेकिन मुट्ठी बंद करते ही पता चलता है खाली रह गई। मन की दुनिया बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन उसमें जीना ऐसा है जैसे एक कंपन पर खड़े हो, एक पागलपन की कगार पर। और जो वहीं रुक जाते हैं उनके जीवन में एक खतरा बना रहता है विक्षिप्त हो जाने का। आज जितना मनुष्य मन में जीने लगा है उतना ही पागलपन भी बढ़ा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मानसिक रोगी हैं, क्योंकि वहां मन की दौड़ चरम पर है। किसी आदिवासी गांव में चले जाओ, वहां कोई पागल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां मन अभी पैदा ही नहीं हुआ। वहां आदमी अभी जानवर से बहुत अलग नहीं है। तो या तो तुम जानवर रहो, शांति तो रहेगी लेकिन अज्ञान की।
या परमात्मा हो जाओ, शांति होगी, लेकिन सच की, जीवन की। जानवर की शांति है मरघट की शांति, परमात्मा की शांति है मंदिर की शांति। और बीच में जहां मन है वहीं सबसे ज्यादा उथल पुथल है। मन की हालत है जैसे एक पुल, एक सेतु। ना पीछे लौट पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो। ना तुम पूरी तरह जानवर रह गए, ना पूरी तरह परमात्मा हुए। बीच में खड़े हो और यही सबसे बड़ी बेचैनी है। नीचे ने कहा है, आदमी एक रस्सी है, दो अनंतताओं के बीच फैली हुई। मन कहता है, रुको यहीं, ये प्रेम, ये कविता, ये संगीत, इन्हें छोड़ना मत। शरीर कहता है, वापस लौट चलो, सरल हो जाएगा। आत्मा कहती है, बढ़ चलो, आगे एक और ही दुनिया है। इस खींचतान में आदमी कांपता है, डोलता है, और जो मन में रुक जाते हैं वे सबसे गलत जगह पर रुक जाते हैं। आगे बढ़ने की मांग वहीं से शुरू होती है, वहीं से परमात्मा की पुकार शुरू होती है। एक जगह है जहां पहुंचने के बाद फिर कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जो भीतर दुख था वही दुख तो धकेल रहा था पाने की तरफ। अब दुख ही नहीं बचा तो पाने की चाह भी खत्म हो गई, बस आनंद शेष रह गया। आज के समय लोग पूछते हैं, समय कहाँ है उस आनंद की खोज का। सुबह से शाम तक तो जॉब है, फिर घर की जॉब शुरू हो जाती है, एक खत्म होती नहीं दूसरी चालू हो जाती है। काम ही काम है, कब खोजें परमात्मा को। लोग सही कहते हैं, समय नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ परमात्मा को खोजने के लिए समय की जरूरत नहीं है। उसकी खोज शरीर और मन से कोई प्रतियोगिता नहीं करती। शरीर और मन की खोजें तो एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन आत्मा की खोज उससे अलग है। रोटी कमाने जाओ तो वीणा नहीं बजा सकते, और वीणा बजाने जाओ तो भूखे रहना पड़ सकता है। इसलिए पुराने समय में संगीत, कला, प्रेम, ये सब राजा महाराजाओं की चीजें थीं, क्योंकि उन्हें ही फुर्सत थी। गरीब आदमी तो दिन भर झाड़ू लगाता रहा, रात को थक कर गिर जाता है। उसे ना वीणा सुनने की फुर्सत है, ना समझ बाकी रहती है। अगर आपको इसका अगला भाग भी चाहिए या इससे जुड़ा कोई विशेष कार्य करना हो, जैसे यूट्यूब स्क्रिप्ट, पोस्ट, टाइटल आदि, तो बताइए। जो हथौड़ी दिन रात ठोकता है उसके कान इतने जड़ हो जाते हैं कि संगीत का अनुभव ही मिट जाता है। आंखें इतनी धूल में भर जाती हैं कि सौंदर्य को देख ही नहीं पाती। धीरे धीरे उसकी संवेदनाएं ही कुंद हो जाती हैं। लेकिन आत्मा की खोज फुर्सत नहीं मांगती, वह मांगती है जागरूकता। जहां हो, जैसे हो, वही भीतर उतर सकते हो। बस इतना चाहिए कि भीतर से एक पुकार हो। जब वह पुकार सच्ची होती है तब साधना शुरू हो जाती है। कोई अलग समय नहीं चाहिए, कोई सुविधा नहीं चाहिए। वहीं उसी क्षण से तुम बदल सकते हो। जिस क्षण तुमने ठान लिया कि अब और नहीं, अब इस अधूरेपन में नहीं जीना, अब इस मन की उथल पुथल में नहीं रहना, उसी क्षण यात्रा शुरू हो जाती है। और एक बार यात्रा शुरू हो गई फिर मंजिल बहुत दूर नहीं है। फिर धीरे धीरे सब स्पष्ट होने लगता है कि क्यों हंसते हो, क्यों रोते हो, क्यों उबते हो, क्यों बेचैन हो। और एक एक करके सब उतरने लगता है, सब छोड़ता चला जाता है। फिर रह जाती है केवल एक मौन यात्रा, और उस यात्रा का अंत नहीं होता, क्योंकि उसका हर क्षण ही मंजिल है। बस वहीं से परमात्मा तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। मैंने एक कहानी सुनी है कि दो युवक रमन और राम चित्रकार होना चाहते थे। दोनों के भीतर गहरी प्यास थी रंगों से चित्र बुनने की, सौंदर्य को साकार करने की, लेकिन वे गरीब थे। उनके पास ना रंग, ना कागज, ना सीखने की फीस। वे गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा, शिक्षा मैं दे दूंगा, लेकिन रंग और कागज मैं कहां से लाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे पास केवल एक चीज है, चित्र सीखने की तीव्र आकांक्षा, बाकी कुछ नहीं। गुरु ने कहा, यह तो ठीक है, चित्रकला एक सौंदर्य है, लेकिन पेट भी तो भरना ही होगा। वस्त्र, भोजन, कागज, रंग, ये सब कहां से आएगा। फिर उन दोनों ने एक निर्णय लिया। एक 5 साल मजदूरी करेगा, दूसरा चित्र सीखेगा, फिर अगले 5 साल दूसरा सीखेगा। निर्णय किया गया, रमन पहले सीखेगा। उसका मित्र राम सड़कों पर गया, गिट्टियां तोड़ने लगा। पत्थरों के बीच धूप में लहू से भीगते हाथों के साथ वह 5 साल मेहनत करता रहा, और रमन चित्र बनाता रहा। हर रंग में उसका भी स्पर्श था, हर रेखा में उसका भी श्रम था। 5 साल बाद जब समय आया तो उस मित्र ने रमन के पैर पकड़ लिए, आंसुओं से उन्हें धो डाला, कहा, अब तू जा, अब मैं सीखूंगा। लेकिन फिर एक खामोशी छा गई। उसका हाथ कांप रहा था। कहने लगा, अब शायद यह हाथ ब्रश नहीं पकड़ सकेगा। ये उंगलियां जो वर्षों तक पत्थर तोड़ती रहीं, अब शायद तूलिका की कोमलता ना संभाल सकें। गुरु ने हाथ देखे, हाथ कठोर हो चुके थे। उनमें वह संवेदना, वह सूक्ष्मता अब ना रही थी जो चित्र को जन्म देती है।
इसीलिए या तो तूलिका पकड़ो या गिट्टी तोड़ो, दुनिया में शरीर और मन की आकांक्षाएं टकराती हैं। और इसीलिए बहुत कम लोग हैं जिनकी आकांक्षा पूरी हो पाती है। कुछ ही हैं जिन्हें लगता है उन्होंने जीवन का कोई रस चखा, बाकी तो बस गिट्टियां तोड़ते रहते हैं। और तब सवाल उठता है, जब मन के सुख भी दुर्लभ है तो आत्मा का आनंद कहां से लाएं? समय कहां है, फुर्सत कहां है? यही मैं कहना चाहती हूँ। आत्मा की आकांक्षा, आत्मा की खोज शरीर और मन से प्रतियोगिता नहीं करती। उसे समय अलग से नहीं चाहिए। कमरे में अगर 1000 कुर्सियां रख दी जाएं तो एक और कुर्सी रखने की जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर कमरे में 1000 दिए जल रहे हों और एक और दिया जलाया जाए तो कोई नहीं कहेगा कि अब रोशनी की जगह नहीं है, क्योंकि रोशनी जगह नहीं घेरती। एक दिया हो या 1000, रोशनी टकराती नहीं, समा जाती है। परमात्मा की खोज भी वैसी ही है। वह तुम्हारे कामों से टकराती नहीं। वह कोई नया काम नहीं है। वह एक चेतना है जो तुम्हारे हर काम को, हर सांस को, हर क्षण को रोशन कर सकती है। तुम गिट्टी तोड़ो लेकिन पूरी चेतना के साथ, तब भी परमात्मा की खोज चलती रहेगी। वीणा बजाओ, चित्र बनाओ, खाना पकाओ, झाड़ू लगाओ, जो भी करो, यदि उसमें जागरूकता है, माइंडफुलनेस है, तो वह कर्म ध्यान बन जाता है। और जब कर्म ध्यान बन जाए तब कर्म परमात्मा का द्वार बन जाता है। एक कवि मंदिर के पास से गुजर रहा था। देखा कई मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं। उसने एक से पूछा, क्या कर रहे हो? वह मजदूर बोला, अरे भाई अंधे हो क्या, दिखता नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूँ। कवि आगे बढ़ गया। दूसरे से पूछा, क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा, क्या बताऊं, रोटी रोजी कमा रहा हूँ, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए। कवि थोड़ी और दूर गया। तीसरे को देखा, पत्थर तोड़ रहा है लेकिन गा भी रहा है, जैसे हर चोट एक ताल बन गई हो। उसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन उनकी चेतना अलग अलग थी। एक क्रोध से कर रहा था, एक बोझ से और एक आनंद से। बस यही तो अंतर है। कर्म वही है, लेकिन जब चेतना बदलती है तो कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, ध्यान का, आत्मा की खोज का व्यस्त जीवन से कोई विरोध नहीं है। जो भी काम हो, अगर उसे पूरी जागरूकता से किया जाए तो वही साधना बन जाता है। परमात्मा को कहीं और खोजने की जरूरत नहीं। वही पत्थर, वही गिट्टी, वही रोटी बनती रसोई, वही वह मिल सकता है। शर्त बस एक है, तुम जागे हुए हो। बस यही समझ लेना जीवन की शुरुआत है। हम जो काम कर रहे हैं वह ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे, और फिर पूछते हैं ध्यान कैसे करें, कब करें, कहाँ करें। घर में जगह नहीं है, बच्चों की वजह से, शोरगुल की वजह से। सब पूछते हैं कहाँ बैठें, कब बैठें, लेकिन ये सवाल ही गलत है। ध्यान का प्रश्न कहाँ या कब का नहीं है। सवाल सिर्फ एक है। ध्यान का संबंध समय और स्थान से नहीं है। वह एक भाव, एक वृत्ति, एक एटीट्यूड है। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए सुबह 5 बजे उठकर बैठना जरूरी है, या किसी मंदिर, किसी शांत कमरे की जरूरत हो। ध्यान वही संभव है जहां तुम हो। जो कुछ तुम कर रहे हो उसी में संभव है। गांधी को देखो, इतना काम किया जितना शायद किसी ने ना किया हो, लेकिन कभी नहीं कहा कि समय नहीं है परमात्मा के लिए। उल्टा, वो तो सब्जी काटने में भी ध्यान ढूंढ लेते थे। एक बार कस्तूरबा टमाटर काट रही थी। गांधी ने टोका, तू टमाटर ध्यान पूर्वक नहीं काटती। देख, जहां वह पौधे से जुड़ा होता है उस हिस्से में कीड़े होते हैं, तुम वही हिस्सा चाकू से काट देती हो। ध्यान नहीं है उसमें। यह सिर्फ टमाटर काटना नहीं था, यह प्रार्थना बन गया। यह एक जीवन दृष्टि है। एक युवक आया और कहा, मैं सूत काटता हूँ लेकिन सूत बार बार टूट जाता है। गांधी बोले, क्योंकि तुम ध्यान पूर्वक नहीं काटते। जब मैं सूत काटता हूँ तो पूरा मन उसी में होता है। मेरा हाथ, मेरा मन, मेरी चेतना सब उस कताई में उतर जाती है, तब सूत नहीं टूटता। ध्यान का मतलब यही है, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शरीर से जो कर रहे हो उसी में रहना। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ। गाड़ी चला रहे हो तो सिर्फ वही करो। हथौड़ा चला रहे हो, बात कर रहे हो, जो भी हो पूरा वही हो। चेतना की रोशनी उसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, बस यही ध्यान है। जब तुम किसी एक बिंदु पर पूरी तरह मौजूद हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर उतरने का रास्ता खुलता है। अतीत का कोई अस्तित्व नहीं है, भविष्य तो अभी है ही नहीं। बस जो ये क्षण है यही द्वार है। तुम अभी सुन रहे हो, मैं अभी बोल रही हूँ। अगर हम दोनों इस क्षण में पूरी तरह हैं तो यही ध्यान है। और इस तरह ध्यान पूर्वक काम करते करते मन शांत होता है। इतना शांत होता है कि भीतर उतरना शुरू हो जाता है। और जिस दिन भीतर उतरना शुरू होता है उस दिन एक ऐसा अनुभव घटता है,
जिसे शब्दों में कहा पाना संभव नहीं। जैसे भीतर कोई दीपक जल जाए, कोई वीणा अपने आप गाने लगे, कोई अदृश्य सुगंध बहने लगे। फिर कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, फिर कोई दौड़ बाकी नहीं रहती, फिर सिर्फ एक गहरा धन्यवाद भर जाता है। सिर झुक जाता है किसी अज्ञात चरणों में, हाथ जुड़ जाते हैं आकाश की ओर, कृतज्ञता फूट पड़ती है। लेकिन लोग कहते हैं हमें समय कहाँ है, यह सिर्फ बहाना है। परमात्मा को पाने के लिए समय की जरूरत नहीं है, संकल्प की जरूरत है। वह कोई चीज नहीं है जो बाजार में मिले, जिसके लिए दो चीजों में से एक छोड़नी पड़े। वह अकेला है, उसका कोई प्रतियोगी नहीं है। इसलिए कपड़ा बुनते हुए, जॉब करते हुए, सब्जी काटते हुए, गेम खेलते हुए, मशीन चलाते हुए, जो भी करो ध्यान पूर्वक करो। कबीर ने कपड़ा बुना राम नाम के साथ, गोरा कुम्हार ने मटके बनाए प्रार्थना के साथ। उन्होंने नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूं, इसलिए परमात्मा को कैसे खोजूं। मत कहो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। मत कहो कि जिंदगी की उलझनों ने रोक रखा है। उलझनों में ही समाधान छिपा है, व्यस्तता में ही मौन का द्वार है। जो 24 घंटे ध्यान पूर्वक जीता है, उसके लिए कोई अलग समय ध्यान का नहीं है, उसका जीवन ही साधना है। और जब साधना जीवन बन जाए, जीवन ही ध्यान बन जाए, तब हर काम प्रार्थना हो जाता है, हर सांस उपासना बन जाती है। और तब एक दिन भीतर उतरते उतरते वही होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक मौन, एक मिलन, एक उपलब्धि होती है, और बस फिर सब शांत हो जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस वीडियो में बताई गई बातों को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।